क्या आपको कभी सुनने को मिला है बर्बरीक के बारे में कि वह कौन था और उसकी प्रचलित कथा क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। बर्बरीक, जिसे महाभारत के एक महान योद्धा का खिताब मिला, घटोत्कच और अहिल्यावती का पुत्र था। बर्बरीक यह ऐसा मनुष्य था जो हमेशा उस दल की तरफ से लड़ता था जो कमज़ोर होता था। युद्ध कला का अध्ययन बर्बरीक ने अपनी माँ से सीखा था। तो चलिए जानते हैं कि बर्बरीक से जुड़ी वह प्रचलित कथा क्या है। यह महाभारत के युद्ध के समय के शुरुआत की कहानी है। सबको यह पता था कि युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देने का निश्चय किया था, क्योंकि वे धर्म की तरफ से लड़ रहे थे। इससे यह ज्ञात हुआ कि बेशक कौरवों की सेना अधिक शक्तिशाली थी, परंतु विजय प्राप्त पांडवों को ही होनी थी। बर्बरीक अपनी माँ को दिए वचन के कारण हमेशा युद्ध में कमज़ोर दल की ओर से लड़ता था। महाभारत के युद्ध में भी उसने वैसा ही किया और उसने कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध करने की सोची। इसी कारण बर्बरीक ने माँ दुर्गा की कठिन तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे ऐसे 3 बाण प्राप्त किए जिसके प्रहार से कोई बच ना पाए, और वह अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र भूमि में युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। परंतु भगवान श्री कृष्ण से कुछ छिपा हुआ नहीं था। उन्होंने रास्ते में ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक को रोका, फिर उस पर हंसने लगे और बोले, सिर्फ 3 बाणों से युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है? ब्राह्मण की बातें सुनने के पश्चात बर्बरीक बोला, यह कोई साधारण बाण नहीं है। ऐसे एक ही बाण से समस्त शत्रुदल को हराया जा सकता है। शत्रुओं का अंत करने के बाद यह बाण अपने स्थान पर लौट आता है। इसका प्रमाण दिखाओ तो मैं तुम्हारी कही बात मान जाऊंगा। श्री कृष्ण बोले कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उसके पत्तों को इस बाण के द्वारा छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने उनकी बात का मान रखते हुए भगवान का ध्यान करके बाण चलाया। क्षण भर में सारे पत्तों में छेद हो गए और श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबे हुए पत्ते के कारण तीर उनके आसपास घूमने लगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे किसकी ओर से युद्ध लड़ेगा, तो उसने अपनी माँ का वचन बताते हुए कहा कि जो कमज़ोर सेना होगी। अब युद्ध में धर्म के लिए जीत पांडवों की होनी चाहिए थी, परंतु बर्बरीक के वचन के कारण अधर्म यानी कौरवों की जीत होगी। इस परिस्थिति को देखते हुए ब्राह्मण रूप धारण किए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उसका शीश मांगा। अब बर्बरीक ने सोचा कि कभी भी कोई ब्राह्मण दान में किसी का शीश नहीं मांग सकता, तो उसने कहा कि आप कौन हैं? कृपा करके अपने वास्तविक रूप में आइए। भगवान श्री कृष्ण के मुख से सब कुछ सच सुनने के बाद बर्बरीक ने उनके भव्य रूप के दर्शन करने की प्रार्थना की और बोला कि वह अपना शीश की बलि देने को तैयार है, परंतु उसकी इच्छा थी कि वह अंत तक पूरा महाभारत का युद्ध देखे। उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को धड़ से अलग करके युद्धभूमि के समीप एक पहाड़ पर रख दिया, जिससे वे अंत तक युद्ध देख सके। आज भी महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत में सबसे बड़ा योगदान की अगर बात की जाए तो वह बर्बरीक का था। इस कहानी के आधार पर हरियाणा के हिसार ज़िले में यह स्थान वीर बर्बरान के नाम से जाना जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि वह पीपल का वृक्ष अभी भी वहाँ मौजूद है। उसके पत्तों में अभी भी छेद है। उस पेड़ पर जितने भी नए पत्ते पैदा होते हैं सब में छेद होता है। तो दोस्तों, यही थी बर्बरीक से जुड़ी रोचक कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।